नमस्कार साथियों हम लोग बीएससी देख रहे हैं, जिसमें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यानी कि झारखंड में जितने भी प्रकार के प्रदूषण होते हैं उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में अगर झारखंड ना भी रहे फिर भी आपको ये आंसर लिख देना अगर प्रदूषण के प्रभाव के बारे में पूछा जाए तो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप। तो चलिए उत्तर देखते हैं कि झारखंड में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का प्रभाव है। पहला हो जाता है वायु प्रदूषण। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसके कारण जो है फेफड़े की बीमारी होती है, यानी कि वायु प्रदूषण से जो है फेफड़े की बीमारी हो सकती है। दूसरा हो गया दोस्तों हृदय रोग। वायु प्रदूषण से जो है हृदय रोग हो सकता है। तीसरा हो गया नेत्र और त्वचा समस्याएं। वायु प्रदूषण से जो है नेत्र और त्वचा समस्याएं हो सकती है, ये आपको पता है। ठीक है। चौथा हो गया कि पौधे और जानवरों पर प्रभाव इसका पड़ता है। वायु प्रदूषण से पौधे और जानवरों पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। अब हम लोग का हो जाता है दोस्तों कि जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण का पहला हो जाता है हम लोग का कि जल जनित बीमारियां, यानी जल प्रदूषण से जो है जल से उत्पन्न होती है बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि हो गया आप लोग का डेंगू। डेंगू तो वैसे मलेरिया होता है मच्छर काटने से, डेंगू होता है पानी से ही। ठीक है, तो साफ जल से, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा हो गया मछलियों और अन्य जलीय जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जब प्रदूषित होगा जल तो वहाँ रहने वाले जलीय जीव और मछलियों उनके भी सेहत और उनका भी जो है नुकसान, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही ना। तीसरा हो गया कृषि और उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। अब गंदे पानी से आप जो है सिंचाई कीजिएगा, उद्योग में यूज लाइएगा तो उसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चौथा हो जाता है दोस्तों कि मानव स्वास्थ्य पर इसका तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब गंदा जल, अगर कोई दूषित जल पी रहा हो तो उसका स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा ही ना। तो ये ठीक है। अब हम लोग का हो जाता है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का पहला हो जाता है कि श्रवण शक्ति की हानि, यानी सीधा समझिए सुनने की शक्ति जो है इससे नुकसान पहुंचती है ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से। दूसरा हो जाता है मानसिक तनाव, इससे मानसिक तनाव आ सकते हैं। तीसरा है दोस्तों नींद की समस्या। अब आपके सामने ध्वनि प्रदूषण हो रहा हो या तो आवाज़ आ रही हो तो आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, तो नींद की समस्या भी होती है। चौथा है हृदय रोग। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से जो है हृदय रोग हो सकता है। फिर है दोस्तों मृदा प्रदूषण, यानी कि कृषि, इससे पहला हो जाएगा कृषि उत्पादन में कमी। मृदा अगर खराब है यानी कि मिट्टी खराब है तो उससे जो है कृषि कम होगा ही। दूसरा हो जाता है पौधे और जानवरों पर प्रभाव पड़ता है इसका। कैसे, देखिए पौधे जो है वो बेकार हो जाते हैं, जानवर उसी मिट्टी पर रहने के कारण उसका भी जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा हो गया दोस्तों मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चौथा है कि पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये चार है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि झारखंड में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए। इनमें से कुछ प्रमुख कदम हैं। तो पहला क्या उठाया गया, तो वायु गुणवत्ता में सुधार लाया गया है। यानी सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जिसमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योगों और वाहनों पर नियंत्रण रखना शामिल है। दूसरा हो जाता है दोस्तों कि वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजनाएं, जो कि वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत कई परियोजनाएं को वित्त पोषित किया है, जिसमें से 131 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी है। तो ये है। ठीक है। अब है तीसरा दोस्तों कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा, यानी कि सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बढ़ावा देना शामिल है। तो ये है। ठीक है दोस्तों। चौथा हो जाता है दोस्तों कि वाहनों पर नियंत्रण, यानी कि सरकार ने वाहनों पर नियंत्रण रखने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जिसमें है कि वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों को लागू करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना शामिल है। तो ये है। ठीक है। तो आगे है दोस्तों कि इन कदमों से झारखंड में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों ये था। ठीक है। ये हम लोग का है, जिसमें हम लोग देखिए झारखंड में होने वाले बहुत सारे प्रदूषण के प्रकार, उससे नुकसान और साथ ही साथ दोस्तों उसको कम करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप जरूर कर लीजिएगा। आपको देख लीजिए रटना नहीं है, फिर से बोला जा रहा है रटना नहीं है, बस इससे आइडिया लेना समझना है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इन सभी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है,
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए और साथ ही साथ आप जो है इसका प्लेलिस्ट में भी विजिट करके सारी वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।